सिद्क़ के दिल के साथ इबादत की नीयत से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। करोड़ लाल एहसन लैया में आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में नौजवानाने जमात इस्लामी और उनके तमाम रुफ़क़ा उनकी दावत पर हाज़री हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री महज़ अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हवस का मौसम हकीकत में ज़्यादा है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा उसे अपने आप पर सवार किए बैठे हैं। या मेरे ख़याल में करोड़ लाल एहसन के बयान सुनने का अंदाज ही यही है। इसी तरह खामोशी से सुनते हैं आप। मैं बड़ा थका हुआ और लंबा सफ़र करके आया हूँ। पिछली रात भी मैं नहीं सो सका, तो ये मैं तो चाह रहा था कि आप लोग इस अंदाज से बैठते, मैं अपनी थकावट उतार के कुछ सुनाता आपको, लेकिन आप इस अंदाज में बैठे हुए हैं। मेरा जी चाह रहा है मैं जनाब बरादर मुबशर नईम साहब उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आपके लिए एक एक चारपाई मंगवाई जाए। नारों से गुरेज करें, नारे मैंने देख लिए, उसके लिए 3-4 क्लासें मुझे चाहिए। 3-4 साल लगेंगे, उसके बाद नारा लगाइएगा। करोड़ लाल एहसन वालों, नाराज ना होना। आप थोड़ा सा मुस्करा दें तो मेरे ख्याल में आज के लिए वही नारा होगा। मोहतरम ज़ियाउर रहमान साहब भी राब्ते में रहे और अल्लाह ने चाहा तो मैं हाजिर हो गया। खूबसूरत एहतमाम किया गया, मैं भी आ गया, आप भी तशरीफ़ ले आए। अब आपकी मुस्कुराहट कुछ मेरा साथ देगी तो मैं कोई बात सुना सकूंगा। मैं अपने पिछले 15-16 साल के मुशाहिदे को अगर आपके सामने रखूं तो वो ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत कुछ बंदा जहन में लेके जाता है कि सुनाना है, और मजमे की कैफियत देख के यकीन जानो भूल जाता है। और बाज़ दफ़ा इरादा होता है आज कुछ नहीं सुनाऊंगा, तो सामीन ऐसे मिलते हैं कि अल्लाह भी अता करते जाते हैं और बंदा फिर सुनाता जाता है। मैं ज़्यादा इंशाअल्लाह मिन्नत आपकी नहीं करूँगा। इब्तिदा में थोड़ा सा आपका ज़ौक़ देख लेता हूँ, फिर उसके मुताबिक गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा। उम्मीद रखता हूँ मुझे सुनेंगे आप आखिर तक। जी, जितने भी हजरात तशरीफ़ लाएँ, किसी को जल्दी तो नहीं जी, मुझसे ज़्यादा जल्दी तो नहीं होगी ना आपको, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। ये बड़ा एहतिमाम किया गया। मुझे तमहीद के 5 मिनट आपने ज़रा अपने दिमाग को जोर देना होगा, अगली बात इंशाअल्लाह आसान हो जाएगी। और एक तो मसला ये है कि माशाअल्लाह सभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे साथ बोलेगा कौन? मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ? इतने कैमरे लगे हुए, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है स्टैंड पे लगी हुई है, ये काफ़ी है। आप मेरे साथ बोलिएगा। ये जितना भी एहतिमाम हुआ, ये क्यों हुआ? इसकी एक वजह है। इसलिए कि ये दीनी महाफिल का इनेकाद अल्लाह की रजा के लिए है, सवाब मिलता है। क्या मिलता है? सवाब मिलता है।
मेरे देवबंदी भाई ज्यादा बोलेंगे, जमात इस्लामी वाले अक्सर खामोश होते हैं और खामोश बला के खतीब होते हैं। उनका मिजाज ऐसा ही है, खामोशी से सुनने वाला। ये सवाब मिलता है। आप हज़रात ने अक्सर 10 मुहर्रम को रोजा रखा होगा, मेरा गुमान है। क्यों सवाब मिलता है? जिलहज में आपने कुर्बानी की, क्यों? देखो ना, मैं लाइन दे रहा हूं, आप चलेंगे। अगर सुनते रहेंगे तो आप खुद चलेंगे, आप सवाब मिलता है। 9 जिलहज को आपने रोजा रखा होगा, क्यों? सवाब मिलता है। उससे 1 माह और पीछे जाएं, रमजान है, रोजा रखा होगा, क्यों? सवाब मिलता है। रात को आपने तरावी पढ़ी, क्यों? सवाब मिलता है। आपने ज़कात अदा की, सवाब मिलता है। उम्रा अदा किया, सवाब मिलता है। हज अदा किया, सवाब मिलता है। नवाफिल पढ़े, सवाब मिलता है। सदकात दिए, सवाब मिलता है। नमाजें पढ़ते हैं, सवाब मिलता है। जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करने चला हूं, ये सवाब हर एक को नहीं मिलता। ये सवाब हर एक को नहीं मिलता। इसके लिए अल्लाह ने एक कायदा बनाया है, सवाब उसे मिलेगा जो मोमिन हो। बोलो मैं ताकि कुछ सुनाऊं। और जिधर मैं देखूं उसने यूं नहीं करना, मैं ना भी देखूं तो यूं यूं करके बोलना है। अल्लाह ने एक कायदा बनाया है कि सवाब मिलता है मोमिन को। किसे? ये ईमान इकाई है। आपके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों, आप चेक बुक लेकर चले जाएं, हिंसा न लिखें, 0 डाल दें, कैशियर आपको कुछ भी नहीं देगा। 1 0 और डाल दें, 1 0 और डाल दें, कैशियर आपको कुछ भी नहीं देगा। लेकिन जब आप हिंसा लगा देंगे, 1 अब लिखेंगे 0 तो 10 रुपए हैं, और 0 लिखेंगे तो 100 रुपया है, और 0 लगाएंगे तो 1000 रुपया है। हिंसा मौजूद है, अब 0 काम का है। ईमान मौजूद है, दाढ़ी काम की है। मुझे बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। ईमान मौजूद है, नमाज काम की है। ईमान मौजूद है, हज काम का है। ईमान मौजूद है, कुर्बानी काम की है। ईमान मौजूद है, जलसा काम का है। ईमान मौजूद है, रैली काम की है। ईमान मौजूद है, जुलूस काम का है। ईमान मौजूद है, महफिल काम की है। ईमान मौजूद है, तिलावत काम की है। ईमान मौजूद है, रोजा। आप कहेंगे ईमान है तो नमाज पढ़ी है ना, ईमान है तो रोजा रखा है ना, ईमान है तो हज पे गया हूं ना। नहीं, सुनिए, ईमान आकर रुखसत हो जाता है कब? जब हल्की सी तौहीद में लचक आए, ईमान रुखसत हो जाता है। हल्की सी अकीदे खत्म नबुव्वत में लचक आए, ईमान रुखसत हो जाता है। हल्की सी तनकीद कर किसी सहाबी पर, अब मैं कोई रेवड़ियां वंडन नहीं आया, बोलोगे मेरे नाल। हल्की सी तनकीद कर सहाबी पे, ईमान रुखसत हो जाता है, नहीं ठहरता। हल्की सी तनकीद कर अहले बैत पर, बोल 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 मेरे साथ, ईमान रुखसत हो जाया करता है। ईमान आया कैसे? तवज्जो, आपने पढ़ा ला इलाहा, मैं आके पढ़ाऊं वो पीछे वालों ला इलाहा, दूर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं बोलो ना, मैं कोई बहरा हूं, मैं सुनूंगा इंशाल्लाह। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, बोल बोल बोल, ला इलाहा,
मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर से बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पढ़ने के बाद आप आ गए ईमान। कहां आ गए? मुझे बात चेहरे नजर आते हैं ना, तो फिर मेरी बात भूल जाती है मुझे। वो बड़े गुस्से में बैठे हुए होते हैं। अब मुझसे कसम उठवा लो, तब्दीली मैं नहीं लाया। अब मुझ पे गुस्सा नहीं करो, मेरे साथ बोलो ला इलाहा। बच्चा या बोलते या फिर तस्वीर तेरी हमें खराब हो जाएगी। ला इलाहा, ला इलाहा। जो कैमरे की जद में हो ना, वो खूब बोला करें। बाद में वीडियो देख के खुद बंदा परेशान हो जाता है। ओहो, ला इलाहा, ला इलाहा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तकाजा रखता है। बस मैं गुफ्तगू शुरू तो कर बैठा हूं, ऐसा ना हो मैं कहूं कि मैं क्या शुरू कर बैठा। ला इलाहा इल्लल्लाह तकाजा रखता, मुख्तलिफ तकाजे रखता है, मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ दौर में। अफजलुल जिक्र। और हमारे तबलीगी भाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन कह दो। वैर है कोई तबलीगी जमात वाले ना? कोई दुश्मनी है आपको तबलीगी जमात वाले? अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वो आपको बताते हैं कि ये कलमा इतना वजनी है, एक पलड़े में सारी कायनात हो, सातों आसमानों जमीन हो, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो ये कलमा वजनी है। अच्छा, कलमा पढ़ लिया, अब तवज्जो मेरी जानिब, तवज्जो मेरी जानिब। मैं गुफ्तगू ऐसे ना हो एक जुमला रह गया, अगली बात समझ नहीं आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, विर्द शुरू हो गया। अफजलुल जिक्र है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी कायनात से वजनी है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर से आजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह। क्या अब भी जिक्र करता रहूं? नहीं, अब इस तस्बीह को रख, इस कलमे का तकाजा है, उठ उसके हुजूर सजदा। मेरी बात समझ आ रही है? तेरी जिंदगी में रमजान आ गया, अब कलमे का तकाजा है रोजा रख। तेरे पास माल आ गया, अब कलमे का तकाजा है ज़कात। तेरे पास और माल आ गया, अब इस कलमे का तकाजा है वतन छोड़, घर बार छोड़, बीवी बच्चे छोड़, आल औलाद छोड़, दुकान छोड़, दफ्तर छोड़, मार्केट छोड़, प्लाजा छोड़, मुल्क छोड़, एहराम बांध। काजी साहब, मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था तब कहा तो नहीं था हज करूंगा। वो बातें समझ भी आती हैं। तब कहा तो नहीं था कि नमाज पढ़ूंगा। मैंने कहा जब तूने मौलवी के सामने बैठ के कहा था ना मुझे कबूल है, तब कहा तो नहीं था कि लिबास भी दूंगा। तब कहा तो नहीं था कि मकान भी दूंगा। तब कहा तो नहीं था कि रोटी भी खिलाऊंगा। लेकिन जब तूने कह दिया ना कि कबूल है, तो रोटी उसमें आ गई। और थोड़ा जा मुस्कुरा दे। कवारे परेशान हो गए ना, वैसी तो नहीं आख्या ये कबूल है। जब तूने कह दिया कबूल है तो रोटी उसमें आ गई। जब तूने कह दिया कबूल है, जब तूने कह दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो मकान उसमें आ गया। जब तूने कह दिया कबूल है तो लिबास मुहैया करना आ गया। जब तूने कह दिया कबूल है तो इज्जत देना आ गया। जब तूने कह दिया कबूल है तो राहतों का ख्याल रखना आ गया। जब तूने कह दिया ला इलाहा, बोल मेरे साथ बोल, ला इलाहा
इल्लल्लाह, तो नमाज का हुक्म उसमें आ गया, रोजे का हुक्म उसमें आ गया, ज़कात का हुक्म उसमें आ गया, और हज का हुक्म जब आया। एक जुमला अर्ज करने चला हूं और यूं समझिए अकीदा रखने चला हूं आपके सामने। हाजी जब बेराम बांधता है, अल्लाह कलमे का तकाजा था, वतन से बेवतन हो गया, घर बार छोड़ आया, बीवी बच्चे छोड़ आया, अल्लाह आ गया, लिबास उतार दिया, चादरें ओढ़ ली हैं, उमामा उतार दिया, जुल्फे खोल दी हैं, अल्लाह आ गया, चप्पलें पहनी हुई हैं, पथरीली जमीन है, लब्बैक 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 लब्बैक, अल्लाह हाजिर हो गया, अल्लाह हाजिर हो गया। अल्लाह देख वतन छोड़ आया, अल्लाह देख घर बार छोड़ आया, अल्लाह देख औलाद छोड़ आया, अल्लाह देख बिजनेस छोड़ आया, अल्लाह देख कारोबार छोड़, अल्लाह देख 5 लाख का बिल है, 10 लाख का बिल है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे बिल ना दिखा, दिल दिखा। मुझे बिल ना दिखा, अल्लाह दिल धड़कता है। ये नहीं इरादा तो मैं भी चुप करके दरस देना तो जाना। मेरी पंजाबी समझ आती है, गुजरात जी, सराइकी तो मुझे आती नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया नारों से परहेज करें। ये आज मेरे ख्याल में वैसे मुस्कुरा दें तो वही बहुत है। अल्लाह दिल धड़कता है, पंप करता है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं मुझे बिल ना दिखा, बोलो तो मैं जुमला अर्ज करूँगा, मुझे बिल ना दिखा, दिल दिखा। अल्लाह धड़कता है, अल्लाह फरमाते हैं नहीं मुझे दिल दिखा, इसमें मैं इला हूं या कोई और भी बना रखे हैं। बोल बोल बोल, ए बड़ा औखा जुमला है तौहीद अल्लाह, ए बोल, मैं ही इला हूं या कोई और भी बना रखे हैं, मैं ही मस्जूद हूं इस दिल में या कोई और भी बना रखे हैं, मैं ही माबूद हूं या कोई और भी बना रखे हैं। तो फिर हाजी तड़प के कहता है ला शरीक लक लब्बैक। बस चलो बात लंबी ना हो जाए, कलमा तकाजा रखता है। अब मैं एक बड़ा मुश्किल सा जुमला बोलने चला हूं। आप पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, नाराज ना होइएगा। बहरहाल 10 बंदे भी बोल गए ना मेरे उस जुमले पे तो मैं समझूंगा कि बस ठीक है, कोई बात नहीं, हबस है, हबस का मौसम है। ये जितने तकाजे मैंने बयान किए आपके सामने अर्ज किए, साहिबान तवज्जो, तालिब इल्म की जानिब तवज्जो, ये सारे तकाजे हैं मजहब से मुताल्लिक। बहुत कीमती जुमला, और मुझे यह भी पता है जिन्हें सबसे ज्यादा समझ आनी है उन्होंने बिल्कुल नहीं बोलना, मुझे पता है ना। ये तकाजे हैं मजहब से मुताल्लिक, लेकिन मसला ये है कि इस्लाम मजहब नहीं दीन है। इस्लाम मजहब नहीं, ये तो हादसा हुआ ना कि हमने इसे मजहब बना दिया। इस्लाम दीन है, ये मजहब के तकाजे हैं। यकीन जानो कोई कैरोड़ लाल एहसन का परले दर्जे का भी कंजूस हुआ ना, जो जुमला मैं अर्ज करने चला हूं वो जुमला अगर उस तक पहुंच गया वो आज कंजूसी से निकल आएगा, निकल आएगा। तवज्जो तवज्जो, ये सारे तकाजे हैं मजहब से मुताल्लिक, लेकिन जब दीन तकाजा रखता है, जब दीन तकाजा लाता है तो फिर उस दीन को लाने वाला पैगंबर भी गिलाफे काबा पकड़ के कहता है मौला दीन का तकाजा है, उम्र अता कर दे। दीन का तकाजा है, ये मजहब का तकाजा नहीं, दीन का तकाजा।
मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। पड़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए जमी पे रब को उमर भेजना। और इजाजत होवे तो मैं दो नुक्ते अर्ज करा। साहिबान तवज्जो है, घबराए तो नहीं, घबराना नहीं, ये हुकूमत भी कहती है भी घबराना, तो मैं क्या तो फिर की हो गया। उमर को मांगा, दीन का तकाजा था। किसका तकाजा था? तकाजा था क्या? इजाजत होवे तो मैं आया। बस मेरा असल मिजाज अजीब हो गया, मनु भी तकरीरां इंज दी आंदियां ना भी 10 मिनट तो बाद किते साह जाके लैंदा, या एक वाकया शुरू कर देंदा, 15 मिनट बाद लोकी नाल वाले ने उठा के कहंदे ओ वेख मौलवी कित्थे पहुंच गए। लेकिन मुझे ऐसी तकरीरें आती नहीं। तकाजा था क्या? आका फरमाते हैं अल्लाह इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए, इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है उमर आए और इस्लाम को इज्जत न मिले? जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। उमर क्या कहने, उमर के क्या कहने। अल्लाह ने हजरत मूसा को फरमाया, मूसा ये जो फलां फलां इलाके हैं ना, ये इधर इधर ये इलाके, जी अल्लाह फरमाया ये मैं अपने प्यारों को दूंगा, ये मैं अपने। हजरत मूसा तूर से वापस तशरीफ लाए, कौम को आके बताया, अल्लाह फरमा रहे हैं फलां फलां इलाके, ये इलाका कब्रस, ये फ़लस्तीन, ये इलाके, ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। कौम कहती है मूसा अल्लाह को कहिए वो जो अपने प्यारों को देना है हमें दे दे। उस कौम की शुरू से आदत रही है कि हर जगह पे हमारी हुकूमत। कोई गल नहीं, पी लो पानी। कौम कहती है अल्लाह को कहिए वो जो अपने प्यारों को देनी है